बार बार वंदन करूं, सद्गुरु देव हमार। आऊँ आसब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबार हे गुरु, यह सवारनिहार। गुरुजी गुरुजी यह सवारनिहार। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। इहंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हारा देश दो है। एक जड़ देश है जो यह संसार है, और एक चेतन देश है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। तुम्हारा देश दो है। एक जड़ देश है जो यह संसार है, इसे मृत्यु लोक कहते हैं, इसे मन का लोक कहते हैं, इसे माया का लोक कहते हैं, इसे निरंजन का लोक कहते हैं। इसको मृत्यु लोक कहते हैं। आज आप दोनों लोकों की चर्चा सुनोगे। ए हंसा और हंसनी, इस संसार में आप आने के पहले आप माता के गर्भ में आते हो। अब वह माता तुम्हारी कुछ भी हो सकती है। मनुष्य योनि हो सकता है, अन्य योनियां भी हो सकती हैं। अन्य योनियों में बंदर है, बिल्ली है, कुत्ता है, और संसार के जितने जीव कीड़े मकोड़े हैं जो आप देखती हो, वह सब जो है आत्माओं का ही वास है। उनका घर है, चिड़िया है, पक्षी है। हंसा और हंसनी वो इस संसार में है। इस संसार में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इस संसार में स्त्री है, पुरुष है। इस संसार में उम्र है, इस संसार में जाति है। ये हंसा और हंसनी, उस संसार में ये सब नहीं है। उस संसार में क्या क्या है?
ये हंसा और हंसनी उस संसार में एक ही है। वहां माता नहीं मिलेगी, पिता नहीं मिलेगा, भाई नहीं मिलेगा, बहन नहीं मिलेगा, पत्नी नहीं मिलेगी और पति नहीं मिलेगा। उस देश में शादी नहीं होता, विवाह नहीं होता, वहां पंडित नहीं है, शादी कराने वाले नहीं हैं। उस देश में आनंद ही आनंद है। इस देश में जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है, और उस देश में जन्म नहीं होता, अजन्मा है। उस देश में मृत्यु नहीं होती। ये हंसा और हंसनी इस देश में पवन है, पानी है, धरती है, आकाश है, सूरज है, चंद्रमा है। और उस देश में पवन नहीं है, पानी नहीं है, सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है। अब वहां पूछोगे कि वहां आदमी जिंदा कैसे रहता है? अरे वहां आदमी रहता नहीं, वह तो तुम्हारी चेतना रहती है, वह उसका घर है। वहां आनंद ही आनंद है। और भेद बूझो, आप इस संसार में आ जाते हो तो पाप और पुण्य में फंसते चले जाते हो। उस देश में पाप ही नहीं है, पुण्य ही नहीं है। उस देश में दुख ही नहीं है। ये हंसा और हंसनी उसी देश को इसी शरीर से बूझना है। आप देखो सदगुरु की महानता क्या है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद वहां जो है मुक्ति होगी। ये हंसा और हंसनी मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। स्वामी जी स्वरवेद में क्या लिखे हैं? उपलब्धया नंद है, उपलब्धया नंद है, सहज समाधि पाय, उपलब्धया नंद है, सहज समाधि पाय, अनुभव चेतना कारणसी, वह सुख वरणीन जाय, उपलब्धया नंद है, सहज समाधि पाय, अनुभव चेतना कारणसी, वह सुख वरणीन जाय। हिंसा और हंसनी यह थोड़ा भारी हो गया। भारी मतलब तुम्हारे समझ के थोड़ा सा भारी हो गया, क्योंकि यह चेतन देश की बातें हैं। यह चेतन देश का वर्णन स्वामी जी ने इसमें किया हुआ है। आप भेद बूझो, उपलब्धया नंद है, सहज समाधि पाय। हिंसा और हंसनी अभी तो आप संसार में प्यार मोहब्बत जीवन मरण ये बातें तुम्हें अच्छी लग रही हैं, और यहाँ तो इतना ये दोहा ही कठिन है। कठिन नहीं है, दोहा सही है। यह चेतन देश की बातें हैं। जब आप चेतन देश में रहोगे उपलब्ध है। जैसे आप धरती पर क्या क्या उपलब्ध है? पानी है, धरती है, जमीन है, सब उपलब्ध है। हवा है, उपलब्ध है, अपने आप ही प्राप्त है। तो जो आनंद है,
जैसे ही आप चेतन में पहुंचते हो तो आनंद ही आनंद है। उपालाब्धया नंदा है सहज समाधि उपालाब्धया आनंदा है सहज समाधि पाय अनुभव चेतना कारण से वह सुख वरणीन जाय। हिंसा और हंसनी थोड़ा भारी हो गया। अब आओ देखो, थोड़ा जड़ की बातें करने से चेतन थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। जड़ बात न करो। लोग कहते हैं कि प्रवचन में जड़ बातें कम किया करिए। अरे वो समझ में नहीं आएगा तो जड़ बातें नहीं समझोगे तो चेतन कैसे समझ में आएगा। ये हिंसा बड़ी गड़बड़ है। जब तक आप चेतन भूमि पर रहोगे तब तो चेतन समझ में आएगा। और जड़ संसार में है तो मन की बात करो तो सब समझ जाता है, और थोड़ा सा चेतन बात करो तो थोड़ा भारी हो जाता है। ये हिंसा और हंसनी। तो अब इस देश की बात सुनो। इस देश में दुख भी है और सुख भी है। कल चर्चा हो रही थी, कल की वाणी रिकॉर्ड नहीं हो पाई, गलती से बटन गलत दब गया। यह जो भी है, ये हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। आप जो है माँ के गर्भ में आए हो, सभी आए हैं, और आप गर्भ से बाहर हुए हो। जब से आपका होश हुआ है, ये हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। जो है लोग कहते हैं कि बच्चे जो है देवता के रूप होते हैं, देवतुल्य होते हैं। बात तो सही है, वह देवता तो होते ही हैं। आज बूझ जाओ कि देवता कैसे होते हैं। ये हिंसा और हंसनी। जो बच्चा है अभी कितने साल का, 1 साल से लेकर के 5 साल तक, 5 साल तक वह वाकई देवता होता है। आप देख लो, वह जो भी करता है, कुछ अच्छा भी करता है, कुछ गलत भी करता है, लेकिन उसके चित्त में नहीं रहता। आप भेद को बूझो। जो बच्चे हैं 1 से लेकर के 5 साल तक, वह जो भी करते हैं उनका चित्त में उसको याद नहीं रहता, उनका चित्त में नहीं बैठता है। आप देख लो, किसी भी बच्चे से आप पूछो, अभी तो आप बड़े हो गए हो, आप अपना चित्त में देखो, 1 से 5 साल तक आपने गलत भी किया होगा, किसी का छोटा मोटा चीज भी चुराया होगा, कोई पाप भी किया, आपको याद नहीं है। अब उसमें कोई कोई का 5 साल लगा लो, कोई कोई का 3 साल लगा लो। ये हिंसा और हंसनी मतलब उसका चित्त जो है निर्दोष है। क्या वहां मां सरस्वती लिखती नहीं है? तो यह साबित हो गया कि जो है 5 साल तक बच्चा वह परमात्मा का रूप होता है। एकदम साबित हो गया। और नहीं साबित हुआ तो फिर से बूझो। 5 साल तक बच्चा, आप जानते ही हो, माँ को मार भी देता है, माँ को दांते भी काट देता है। और यह भी जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, वो गुस्सा भी होता है, नाराज भी होता है। लेकिन आप उसको पूछो कि आप जो है माँ से कितनी बार नाराज हुए हो, आपका चित्त में है नहीं। ये हिंसा और हंसनी। तो कोई भी बच्चा वह 5 साल तक एकदम ईश्वर का रूप होता ही है, यह साबित हो गया। आपको समझ में आ गया। ऐसे ऐसे प्रश्न लोग पूछते हैं, अब उसका जवाब कैसे दिया जाएगा?
आप देख लो, उसका जवाब तो यही है। 5 साल तक जो बच्चा है, आपने भी जो 5 साल तक किया होगा, कुछ भी याद नहीं होगा। और जब से याद होने लगा, आपका चित्त में जब से लिखाने लगा, तो सब याद है। तो अहिंसा और हंसनी मतलब 5 साल तक जो बच्चा वह कर्म करता है, यह हम आपको उम्र बता रहे हैं, चेतना का उम्र तो नहीं होता, यह शरीर का उम्र की बात कर रहा हूं। तो 5 साल तक वह कहाँ टट्टी किया, किसके ऊपर पेशाब किया, अब उसका चित्त में लिखा है नहीं। लेकिन 5 साल के बाद वह कहीं भी गड़बड़ करने से उसको लिखा जाता है, उसके चित्त में लिखा जाता है। आप देख लो, तो अहिंसा और हंसनी बच्चे जो हैं 5 साल तक वह जो है ईश्वर के ही रूप होते हैं। यह साबित हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब 5 साल के ऊपर चलो, अब 5 साल के ऊपर आप चलते हो तो आपका चित्त में सब लिखाता जाता है। अच्छा करते हो, बुरा करते हो, जो भी करते हो। अहिंसा और हंसनी, तो अब आपको करना क्या है, इस संसार में फंसना नहीं है। यह तो ऐसे ही झामर झूमर है। दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना हो, दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना हो, दुनिया झामर झूमर ना। अहिंसा और हंसनी यह भजन जो है बहुत नीचे की है, मतलब प्रकृति लोक की है। हम लोग चेतन और जो है प्रकृति दोनों की चर्चा कर रहे हैं। अब आ जाओ, आप जाते हो देवी देवताओं का पूजा करते हो, किस लिए पूजा करते हो, पाप कट जाएगा, पाप धुल जाएगा। अहिंसा और हंसनी, आपके अंदर में तो सबके अंदर में कोई ना कोई पाप किया होगा, क्योंकि अज्ञान में पाप होता है और कुछ लोग ज्ञान में भी पाप करते हैं। अहिंसा और हंसनी उनको पता है अन्याय से किसी का धन लेना पाप है समाज में, लेकिन वह जानबूझ करके दाव से तिकड़म पिकड़म लगा करके, इधर से बात करके उधर से बात करके, घुमा करके फिरा कर, कहीं झूठ बोलकर कहीं सच बोल करके क्या करते हैं, आप देखते ही हो संसार में क्या क्या होता है। किसी का धन चुरा लेते हैं, और किसी का पति चुरा लेते हैं, और किसी की पत्नी चुरा लेते हैं। अहिंसा और हंसनी यही संसार में हो रहा है। अब ये बताओ, अब तुमने तो चुरा लिया, अब तो तुम्हारे चित्त में लिखा गया। अब आप मेरे को बताओ, कौन सा देवी देवता है जिसकी पूजा करने से वह तुम्हारे चित्त से मिट जाएगा। अहिंसा और हंसनी ये तो प्रश्न है। अब आप चक्कर में फंस गए होगे, अब क्या करें, तो अहिंसा और हंसनी सजग हो करके कर्म करो। लोग बोलते हैं नहीं जो पुण्य करना, आप पुण्य करके भी देख लो, क्या जो तुम्हारे चित्त में लिखाया है वह मिटेगा क्या। लोग कहते हैं कि जो है कर्म की गति जो है मिटती नहीं है। अरे माता सीता जी, पूरा संसार जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, वह भगवान ही है, लेकिन आप विचार किया कभी, अरे भगवान कृष्ण को माता का प्रेम भी नहीं मिला। आप विचार करो,
वह वहाँ जेल में पैदा होते हैं। उनके साथ बहनें, 8 भाई, आप जानते ही हो, सबको मार दिया जाता है। यही न संसार है। तो उनका जीवन देखो। और जब वो पैदा होते हैं तो अपनी मां का भी दूध नहीं पी पाते हैं। आप विचार करो और सोचो, अपनी माता के गोद में खेल भी नहीं पाते हैं। ये संसार तो ऐसी ही है, यह कर्म की ही तो गति है। अब इसमें बड़ा भेद है और भेद में भेद फंसते चले जाओगे। इतना बड़ा संसार है ये, जिनको अपने माता के हाथों से, अब जानते ही हो माँ का प्यार कितना बड़ा होता है। अरे तू भगवान कृष्ण को भी नहीं मिला, फिर आप जानते ही हो अब वो कहाँ जाते हैं, यशोदा माता के पास रहते हैं, माखन चुराते हैं और खाते हैं, जो भी है आप जानते ही हो। फिर वह जो है माता को भी रुला देते हैं, तुम मुझे परायो जानो कह करके। ये हंसा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद है। हमारा प्रश्न ये है कि जो तुम्हारे चित्त में लिखाया है वह मिटेगा कैसे? आप बताओ। मैं ये पूरे संसार को पूछता हूं और पूरे संसार को चैलेंज है। इसका उत्तर केवल एक ही जगह मिलेगा, वो विहंगम योग है। आज बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े पारखी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आप बताओ, जो तुम्हारे चित्त में लिखा गया है उसको कैसे मिटाओगे? क्या कोई उपाय है? तो ये हंसा और हंसनी सजग रहो। मतलब कोई ऐसा काम मत करो जो कि तुम्हारे चित्त में लिखा जाए, तो कम से कम शुभ कर्म करो। आप बच नहीं सकते, वह लिख करके रख ही दिया है, आप देख लो। तुम कहते हो, सब कहता है मैं सारे अच्छा काम किया हूं, सब बढ़िया करता हूं, कोई गलत नहीं किया, अभी तक नहीं किया। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? बुरा जो देखाना मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, यदि लखो जो आपना, मुझसा बुरा न कोई। बुरा जो देखना मैं चला, बुरा न मिली या कोई, जो दिल खोजो आपना, मुझसा बुरा न कोई। हिंसा और हंसनी, देखो आपको डरना नहीं है और कोई गलत काम करना नहीं है। आप विचार करो, यह संसार तो उल्टे गति से चल रहा है, आपको सीधा चलना है। लोग बोलते हैं स्वामी जी का ज्ञान उल्टा है। अरे स्वामी जी का ज्ञान सीधा है, हमारा दिमाग उल्टा है और संसार उल्टे गति से चल रही है। ये हंसा और हंसनी, तो ये आप पक्का गांठ बांध लो। कर्म की गति जो है, कर्म की अति गहन गति है। आप जो भी कर्म आप करोगे वह टक से लिखा जाएगा। और कितना दान कर लो, कितना पुण्य कर लो, अरे पूरा जीवन भी दे दोगे आप, तो भी वह चित्त से नहीं मिट सकता। अपना चित्त में देखो ना,
तो एकदम सजग रहना है। अरे इस संसार में जहां रहना नहीं है, जहां कोई अपना मतलब का है नहीं, अपना जीवन अपने ही जाल में अपने आप पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। अरे तुम्हें इस संसार में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। अरे रोटी तो मिल ही जाएगा, जो पैदा किया है वही देगा। अब आप बोलोगे कि आप तो सबको निकम्मा बना देंगे। अरे नहीं, तुम्हें मानव जन्म मिला है, शरीर मिला है, तो अपना रोटी के बराबर तो काम कर लो। खेती कर लो, बारी कर लो, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, नौकरी कर लो, तो रोटी भर कमा लो, ज्यादा परेशान मत हुआ करो। अरे यहां रहना नहीं है। आजा रहो काला नहीं रहो, क्या जीवाना परमान। आजा रहो काला नहीं रहो, क्या जीवाना परमान। जीवायंद क्यों भूलहू, भजले पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी देखो, अरे जहां रहना नहीं है, जहां की कोई चीज आपके काम आने वाले नहीं है, उसका बिना मतलब में अपने में जाल फंसा करके अपना चित्त में गंदगी करते चले जा रहे हो। पूरे संसार में आपको एक साल में कितना जो है बुरा अनाज खाओगे? ए हंसा और हंसनी, एक साल में 5 ही बुरा अनाज खाओ पाओगे, 5 ही कुंटल। तो 5 कुंटल का जुगाड़ कर लेना एक आदमी के लिए। अब तुम्हारे परिवार में जितना है उतना व्यवस्था कर लो, रहने के लिए थोड़ा और भी कर लो, थोड़ा घर भी बना लो। ज़्यादा पक्का बनाने का जरूरत नहीं है। अभी आप बोलोगे ये ज्ञान यदि पहले होता तो हम भी नहीं बनाते, लेकिन अब ज्ञान अब आया है, अब क्या करें? ये हंसा और हंसनी, अब तो लिखा गया, अब इसको मिटेगा कैसे? तो सांचिता पापा समूला सावा, सुमिरा न बाजा न संगार। यानुभव बहु संत का, जन्मा माराणा दुख पार। संचिता पापा समूला सावा, सुमिरा न बाजा न संगार। यह अनुभव बहु संत का, जन्मा माराणा दुख पार। हिंसा और हंसनी, जो तुम्हारा पाप पुण्य है, तो संचिता पापा समूला सावा, सुमिरा न भजा न संगार। यह अनुभव बहु संत का, जन्मा माराणा दुख पार। हिंसा और हंसनी, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? जन्म होना और मृत्यु होना। तो इस लोक में आए हो तो यहाँ तो यही होगा, जन्म भी होगा और मृत्यु भी होगी। तो सबसे बड़ा दुख तो जन्म और मृत्यु की है। उसके बाद तो संसार में आप देखो दुख ही दुख है। कल को परेशान देखो, बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, अब शादी करना है, शादी भी कर ले आते हो।
एक से काम नहीं बना, अब ये फिट नहीं बैठी, दूसरा शादी करो, अरे तीसरा शादी करो। ए हंसा और हंसनी, यदि तुम्हारी पत्नी भोजन बना सकती है, खाना खिला सकती है, तो सबसे बड़ा तो उत्तम वही है। अब बोला ये सुंदर नहीं है, दूसरी वाली चाहिए, फिर तीसरी, अरे लाओगे तो तुम्हारे चित्त में सबका लिखा जाएगा। वो कौन पंडित है, जो कोई ज्ञानी है जो तुम्हारे लिखे हुए को मिटा देगा? तो ये हंसा और हंसनी, इस पति से सुख नहीं मिला, दूसरा पति चाहिए, तीसरा पति, यही तो हो रहा है संसार में। तो वो सारे का कर्म तुम्हारे साथ लिखता चला जा रहा है, और फिर तुम्हारी मृत्यु होगी। तो जो कर्म आप किए हो, अरे वही तो तुम्हारा मिला हुआ है। इसीलिए ये हंसा और हंसनी, ये कर्म फांस है, इसको काट लो। नहीं काटोगे तो क्या होगा? एक व्यक्ति जो है यह प्रार्थना करता है सदगुरु से, अब ये कष्ट मुझे नहीं झेला जाता, तो सदगुरु तो मिटा देगा। कब मिटेगा? तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी, आप इस कष्ट से तो मुक्त हो गए, लेकिन जो मिला हुआ है कर्म भोग, वह तो आपको भोगना ही पड़ेगा। फिर दूसरा जन्म में फिर आओगे और फिर वही भोगना पड़ेगा। तो उसमें क्या कहते हैं? देहादारे का दंड है, सब काहू को हो। देहाधारी का दंड है, सब काहू को हो। ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, मूरख भुगति रोय। देहधारी का दंड है, सब काहू को होय। ज्ञानी भुगति ज्ञान करी, मूरख भुगति रोय। हंसा और हंसनी, सुर नारा मुनियारु देवता, सातदी पनवखंड, कहे कबीर सब भोगिया। देहधारी का दंड, सुर नर मुनियरु देवता, सातदी पनवखंड, कहे कबीर सब भोगिया। देहधारी का दंड। हंसा और हंसनी, देखो यह दुख सुख कब तक है? आप जानते ही हो, जब तक ये मन है तभी तक दुख सुख है, और मन को खत्म कर दो, दुख सुख मिट जाएगा। आप चेतन देश में स्थिर हो जाओ। सूरत की देखो बात एक ही है। अभी आपको दुख क्यों है? क्योंकि मन है। और दुख क्यों है? मन और सुरति एक साथ में है। और दुख कब खत्म हो जाएगा? जब तुम्हारी सुरति पर स्थिर हो जाते हो। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? मनवा सुरति का साथ है, दुख द्वंद्व शांत। मनवा सुरति का साथ है, दुख द्वंद्व शांत।
साधन में बाधन चले, स्वगति को समीक्रांत। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। देखो, आपका शरीर फिटफाट है, कोई ऑपरेशन होता है तो क्या करता है, वहाँ सुई लगा देता है, सुई लगा करके फिर काट कूट करके ऑपरेशन कर देता है। तो जब तक सुई लगी रहती है तब तक तो दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन उसका असर होता है, कितना देर का असर है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। और होता है ठीक तुम्हारे शरीर से ही। जब तुम्हारे शरीर में उस दर्द को सहते सहते ऊर्जा पैदा हो जाती है, तुम्हारा शरीर ही उसको ठीक करता है, डॉक्टर ठीक नहीं करता। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। ऑपरेशन को कौन ठीक करता है? तुम्हारा शरीर ठीक करता है, तुम्हारे रक्त वीर्य मांस मज्जा वही ठीक करता है, वो डॉक्टर का सुई नहीं ठीक करता। वो तो आप लगा देते हो तो काटने से अनुभव नहीं, दर्द तो होता है लेकिन उसका महसूस नहीं होता। ये हंसा और हंसनी तो वैसे ही जो है आपका दुख सुख करने वाला मन ही है, तो मन को मार दो तो दुख सुख होगा नहीं। ये हंसा और हंसनी इसका मन के लिए भी सुई है, जैसे ही वो लग जाएगी, सदगुरु शब्द कामान सुरति दासी बाई, सदगुरु शब्द कामान सुरति दासी बाई। हंसा और हंसनी वह सुई कहाँ है? ये हंसा और हंसनी वह इस संसार में सदगुरु के पास है। जैसे ही वह तीर छोड़ता है, मन जो है एकदम सुरति हो जाता है, दासी हो जाता है। इसका भी आपको बोध होना पड़ेगा। तो वो कैसे मिलेगा? तो आपको मन को मारने वाली जो युक्ति है संसार में सदगुरु के पास ही है और किसी के पास नहीं है। सदगुरु कहता क्या है आप देखो, मैं कासे कहूँ को सुने, को पतिया फुलवा के सुनता भंवर मरी जाए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं किससे कहूँ, कौन विश्वास करेगा? मैं कासे कहूँ को पतिया फुलवा के सुनता भंवर मरी जाए। अब वो फूल कहाँ पर है? तो गगना महल बीचा फूल का फूला, तर भाई डारा ऊपर भाई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पाता फूल का होय। हंसा और हंसनी संसार में उस फूल को, उस पुष्प को जो सदगुरु के भेदी हैं, जो सदगुरु के मरहमी हैं, वही जानते हैं और संसार नहीं जानता है। किसकी बात? मैं कासे कहूँ को सुने, को पतिया फुलवा के सुनता भंवर मारी जाए।
गगन महल बीचा फूलई का फूला तर भाई डारा ऊपर भाई मूला ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय बिनु डारा बिनु पाता फूलई का गगन महल बीचा फूलई का फूला तर भाई डारा ऊपर भाई मूला ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय बिनु डारा बिनु पाता फूलई का हिंसा और हंसनी जो वह फूल है उसको जोतना नहीं पड़ता, बोना नहीं पड़ता, अपने आप हमेशा खिला रहता है। और उसको जो सदगुरु की जो भेदी हैं, जो सदगुरु की मरहमी हैं, उसको जानते हैं। और आगे क्या कहते हैं, प्रकृति का फूल देखो। ए हंसा और हंसनी जो प्रकृति में जो फूल है, तब फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथला फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथला फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला। हिंसा और हंसनी जो संसार का फूल है वह हमेशा नहीं खिलता है, मौसम आने से खिलता है। वो उसमें खाद डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। लेकिन जो वो फूल है, अरे वह तो चेतन है, वह फूल चेतन है हमेशा। चेतन मतलब कभी मरता नहीं है। ए हंसा और हंसनी वह फूल है, उसको संत लोग जानते हैं, उसको विवेकी जानते हैं, उसको बिरही जानते हैं, उसको हंस जानते हैं, उसको हंसनी जानते हैं। ए हंसा और हंसनी और वह पुष्प इतना जो है, इतना आप क्या पूछो, उसमें एकदम उसको देखते ही मन जो है दौड़ करके जाता है उसमें, और जाते ही मर जाता है। यह सदगुरु का फांस है। आप भेद को बूझो। सदगुरु जो है उसी को सुंघा देता है, वही वह जड़ी है। वो जड़ी आप जानते हो, पाँच नाग पचीस नागिना सूंघत ताहि मरी सदगुरु मोहे देहु देले आज बजड़ी सदगुरु मोहे देहु दिहले आज बजड़ी ई जाड़िया मोही प्यारी लगत है अंतर गुप्त धरी हो सदगुरु मोहे देहो गैले आज बजड़ी पाँच नागा पचीस नागिना सूंघत ताहि मरी सदगुरु मोहि देहु गैले आज बजड़ी। तो ये हंसनी वही फुलवा है, वो चेतन फुलवा है। उसको जो हंस हंसनी है उसको बुझते 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 बुझ जाते हैं। और आगे देखो, फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथला फूलवा बिनसी गयो
भंवर निराशला। ये हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद है। जो संसार का जो सुख है वो खत्म हो जाता है। आप सुख लेते ही हो और जानते ही हो। जो संसार का सुख है वो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। ऐसा सुख वह कौन है, निस दिन कराय। क्षणिक ही सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है। न्यूनाधिक नहीं मान। हिंसा और हंसनी, मैं आपको थोड़ा उधर से मलाई ले आता हूँ, थोड़ा इधर से मलाई ले आता हूँ, लेकिन आप भजन पर विचार करो। जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथाला, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला। फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला। आगे क्या कहते हैं, कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडिता जन फूला रहला लुभाईला। तो जो पंडित जन है, जो ज्ञानी है, जो हंस हैं, जो बिरहनी हैं, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। लुभाना आप जानते हो, उसी को देखते रहते हैं। अरे वो ऐसा चीज ही है जो सदगुरु जिसको लखा देता है, वह दिन भर उसी में मगन रहता है और आनंदमय रहता है। सुख का सागर है वो। ये हंसा और हंसनी, उसी को तुम्हें देखना चाहिए, उसको संतों से बूझना चाहिए, सदगुरु से प्रार्थना करके उसी चेतन पुष्प में। अरे वही तो तुम्हारा देश है, आप बूझ नहीं रहे हो। वह ऐसा पुष्प नहीं, पुष्प मतलब पुष्प आप समझो, वही तुम्हारा घर है। और स्वामी जी स्वर वेद में क्या लिख रहे हैं, अष्टा माला माँ का रंदा में, मानवा ब्रह्मारा करवास, नौआ कमला अनुपा है, गंधा ब्रह्मारा मननाश। अष्टा कामाला माँ का रंदा में, मानवा ब्रह्मारा करवास, नौआ कमला अनुपा है, गंधा ब्रह्मारा मननाश। और क्या कहते हैं स्वामी जी, क्या कहते हैं, अमिता पाखुरी अमिता पाखुरी कामाला में, अज पाजा पसमाय, तानो डरी ताही में, निहचर को ध्याय, तानो डरी ताही में, निहचर को दाय। हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। आगे क्या कहते हैं, तब तासु क्षमा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय,
वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। हिंसा और हंसनी। देखो स्वामी जी ने, यह स्वामी जी की वाणी है और इसी वाणी को एक जगह से और ले आता हूं। देखो आप मलाई इधर का भी खा लो, इधर का भी खा लो, उधर का भी खा लो, क्योंकि तुम सौभाग्यशाली हो, सदगुरु के हंस हो। इस लाइनों को फिर से सुनो, क्या कहते हैं? अमिता पाखुरी कमाल में, वहां पंडित लोग उसमें लुभाए रहते हैं और यहाँ स्वामी जी आपको दिखा रहे हैं। अमिता पाखुरी कमाल में, अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में, निहचर को ध्याय, तब तसु क्षमा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। हिंसा और हंसनी, वहाँ समाधि से ही जा पाओगे, ऐसे जा नहीं पाओगे। और उसी को जो है स्वामी जी फिर कह रहे हैं दूसरे दोहा में। सुनो स्वामी जी क्या कह रहे हैं। सुरती माना की साथ तजी, सुरती माना की साथ तजी, अंतर भू परवेश, श्वेता सिंहासन पुरुष का, करतया रतिवेश। हिंसा और हंसनी आभेद बुझो। वहां बोले थे संत समाधि पाए, और यहां पर क्या कह रहे हैं? सुरती माना की साथ तजी, अंतर भू परवेश। मतलब जब तक सुरति नहीं होगी वह प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि मन है और मन और सुरति दोनों आपस में लगा हुआ है, तो अब सुरति कैसे जाएगी? हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। आप संसार में झामर झूमर फैला करके रखे हो, माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, और पति भी है, पत्नी भी है, बच्ची भी है, सारा झामर झूमर में लगे हो तो कैसे जाओगे? आप तो कर्म जाल में फंसे हो, तो कैसे कटेगा ये? इसीलिए सदगुरु के संग रहो, यह सब तुम्हारा काम। आपको सूरज से अलग होना पड़ेगा। हिंसा और हंसनी भाषा थोड़ा कठिन हो जा रहा है, लेकिन अब करें तो क्या करें? पूरा जड़ समझाने से तो पूरा जड़ ही जड़ हो जाता है, और चेतन समझाने से फिर वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप चेतन देश में हो नहीं। तो चेतन तो जड़ को पार करके चेतन में चलो ना। सदगुरु तो ले जाने के लिए तैयार ही है। तो हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। उपाला दया नंद है, सहज समाधि पाय, अनुभव चेतन कारण सी, वह सुख वरणी जाय। हिंसा और हंसनी अरे सदगुरु का भेद है, और भेद में भेद है। आपको उतना मज़ा नहीं आया, अब ये 3-4 लाइन आप बूझ लो, आपका काम आ जाएगा। कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, कवन आनंदा
अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास, कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास, जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। हिंसा और हंसनी, देखो आप भेद बूझो। आरत दीनाया धीनता, सत्य अहिंसा भाव, आरत दीनाया धीनता, सत्य अहिंसा भाव, उपयोगी भक्ति की, गुरु के शरण समाव। हिंसा और हंसनी, देखो तुम्हारे में आरत गुण होना चाहिए, अधीनता गुण होना चाहिए, और सत्य गुण होना चाहिए, और अहिंसा होना चाहिए। ये हिंसा और हंसनी, देखो ये तुम्हारे अंदर 4 गुण होना चाहिए। क्या क्या? आरत, अधीनता, सत्य और अहिंसा। तब तो आप भक्ति के मार्ग में चल पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। बिना सत्य के तो आप चल ही नहीं पाओगे, वहाँ गुरु भेद छुपा देता है। उत्तमायाधिकारी मिले, देया बंध दर्शाय, देव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भी द छुपाय। हिंसा और हंसनी आप छुपा भी नहीं पाओगे, वह तो जो तुम किए हो तो चित्त में तुम्हारा दिख रहा है, और आप वहां पर देखो झूठ साच आप नहीं बोल सकते। सदगुरु संग जो है सत्य सत्य को मिलत है। आप विचार करो, इस संसार में चोर को चोर बड़ा जो प्रिय लगते हैं, और दोस्ती दोनों में होती है। तो जहाँ सत्य है तो सत्य सत्य को मिलत है, इसका भी दोहा है। ये हंसा और हंसनी, अरे आप कुछ भी मत करो, एक ही चीज करो। क्या करोगे? काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। तो हिंसा और हंसनी गुरु के साथ प्रेम पूर्वक अधीनता होकर के सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए आप गुरु संग रहना है। अरे बूझ ही जाओगे। सदगुरु का काम है आजकल बुझाने का। पूरे विश्व में प्रचार चल रहा है, एकदम फ्री में मिल रहा है, तो खूब लूट लो, क्योंकि मानव जन्म मिला है
और अब नहीं लूटोगे तो कब लूटोगे? क्या बंदर बन जाओगे तब लूटोगे? ए हंसा और हंसिनी, मानव जीवन महान है और सदगुरु के संग जल मीनवत, चंद्र चकोरवत, मणि सर्पवत और कुर्म गंग के समान जो है आपको प्रीत करनी है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।